हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। होप मेरी वीडियोस आप सबको पसंद आ रही होंगी और हेल्प कर रही होंगी। इससे पहले कि हम आज का चैप्टर स्टार्ट करें, प्लीज़ पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कर दीजिए ताकि आप मेरी कोई इंपॉर्टेंट वीडियोस मिस ना कर सकें। तो आइए स्टार्ट करते हैं। आज हम क्लास 6th साइंस का चैप्टर एक्सप्लोरिंग मैग्नेट्स पढ़ने वाले हैं, जो बड़ा इंटरेस्टिंग चैप्टर है और आप सब ने पढ़ा भी हुआ है या हम लोग प्ले करते रहते हैं, हमारे घरों में भी होती है। और हम टॉयज़ में या मैग्नेट्स भी ख़रीद के ले आते हैं बच्चे, कुछ बार मैग्नेट, यू शेप मैग्नेट या कुछ मैग्नेट के कॉइन्स जैसे भी होते हैं। तो हमें मैग्नेट की मेन प्रॉपर्टीज़ हम सबको पता है ना। तो आइए हम चैप्टर स्टार्ट करते हैं। रेशमा एक कोस्टल रीजन में रहती है केरला के, और वो उसको शॉर्ट स्टोरीज़ लिखना बहुत पसंद है। उसकी ग्रैंड माँ उसकी स्टोरीज सुनती हैं। सो रेशमा नई नई स्टोरीज लिखती है और अपनी ग्रैंड माँ से एक नई स्टोरी लिख रही है जो वो अपनी ग्रैंड माँ के 6th बर्थडे पर उनसे शेयर करने वाली है। स्टोरी है एक शिप की जो कि स्पाइसेस मसाले लेकर केरला से बिजनेस करने, बेचने, ट्रेड करने पुराने ज़माने में, बहुत पुराने ज़माने में कहीं जा रही है। पुराने ज़माने में यहाँ से वहाँ सामान शिप्स के थ्रू ही जाया करता था, शिप्स के थ्रू, ट्रेन्स के थ्रू। तो रेशमा को पता था कि उस टाइम पे पुराने ज़माने में जो सेलर्स होते थे वो स्टार्स के ज़रिए, स्टार्स को देखकर अपनी डायरेक्शन रात में पता लगाते थे। ये बहुत पहले की बात है, ये जब ट्रेन्स भी नहीं थी उनसे भी पहले की बातें हैं ये, जब शिप से लोग जाते थे और वो तारे देखकर। इसीलिए ऐसा कभी आपने देखा हो पुरानी मूवीज़ में या सुना हो कि जब कभी तूफान आ जाता था, क्योंकि बादल होते थे, तारे दिखते नहीं थे, तो शिप खो जाता था या रास्ता भटक जाता था। तो बट लेकिन उसकी स्टोरी में भी ऐसा ही हुआ। जब सेलर्स को तूफान आया, एक स्टॉर्म आ गया और बड़ी प्रॉब्लम में फंस गए वो लोग। जब जब पूरे आसमान में बादल छा गए और स्टार्स दिखाई नहीं देने लगे। अब रेशमा लिख तो रही थी लेकिन वो अटक गई, और वो आगे क्या करूँ, कैसे मैं उनको रास्ता, कैसे उनको बचने का रास्ता मिल पाएगा, उसको खुद ही नहीं समझ में आया। और वो खुद ही अपनी स्टोरी में स्टक हो गई और उसको कोई कैसे डायरेक्शन सेलर पता लगा पाएंगे उसको खुद ही समझ में नहीं आया। तो उसने इंटरनेट का हेल्प लिया। उसने इंटरनेट पे सर्च करा और स्कूल की लाइब्रेरी में बुक्स पे भी देखा, इंटरनेट पे भी देखा। तो उसने पता लगाया कि पुराने टाइम में ट्रेवलर्स एक डिवाइस का यूज़ करते थे जिसका नाम होता था मैग्नेटिक कंपास। आज भी करते हैं डायरेक्शंस पता लगाने के लिए। देखिए फ़ोटो बनी हुई है, आप लोगों के पास होगा भी, बहुत बच्चों के पास एक कंपास होता है जो नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, नॉर्थ ईस्ट नॉर्थ वेस्ट, साउथ ईस्ट साउथ वेस्ट ऐसे डायरेक्शंस बताता है। ये मैग्नेटिक, जो मैग्नेट का इफ़ेक्ट होता है उससे ये वर्क करता है। तो रेशमा के पास एक पेंसिल बॉक्स है जो मैग्नेट से खुल बंद होता है, एक पर्स है, ऐसे कई चीज़ें हैं जिनको क्लोज ओपन करने के लिए मैग्नेट लगी हुई है। स्कूल का जो राइटिंग बोर्ड है उस पर भी डस्टर जो है वो मैग्नेट से लगा हुआ है, लेकिन उसने कभी ध्यान ही नहीं दिया था इन चीज़ों पर। बट अब जब वो इन चीज़ों के बारे में सर्च करने लगी तो उसको और क्यूरियोसिटी होने लगी और उसको और ज़्यादा मज़े आने लगे और जानने में उसको मैग्नेट कंपास, उनसे रिलेटेड चीज़ें जानने में अब उसको मज़े आने लगे। तो मैग्नेट जो सेलर्स यूज़ करते थे पुराने ज़माने में वो नेचुरली अकरिंग मैग्नेट्स होती थी, जिनको लोड स्टोन्स भी कहा जाता है, जो पुराने ज़माने में लोड स्टोन्स नाम से जाना जाता था। बाद में लोगों ने इन्वेंट करा, डिस्कवर करा कि मैग्नेट्स बनाई भी जा सकती हैं लोहे के टुकड़ों से या और किसी मेटल से बनाई भी जा सकती हैं। तो अब हम जो मैग्नेट्स यूज़ कर रहे हैं वो अलग अलग मटेरियल से बनी हुई होती हैं। आपको अपने स्कूल में भी मैग्नेट्स देखने को मिल सकती हैं, या पेंसिल बॉक्स में, स्टिकर्स में, टॉयज़ में। ये सब
ये सब आर्टिफिशियल मैग्नेट्स होती हैं, नेचुरली नहीं होती। नेचुरली ये होती थी लॉर्डस्टोन। ये सब आर्टिफिशियल मैग्नेट्स होती हैं जो बनाई जाती हैं अलग अलग मेटल से। मैग्नेट्स किसी भी शेप में हो सकती हैं, कॉइन्स शेप में भी होती हैं, बहुत छोटे छोटे भी होती हैं जो चीज़ों में लगी हैं, टॉयज़ में, आपके ज्योमेट्री में। पेंसिल बॉक्स में भी इधर आप देखेंगे ऐसे गोल शेप की लगी हुई होती है। बार शेप की मैग्नेट होती है, यू शेप की और रिंग शेप की। ये पूरी एक्चुअल में मैग्नेट होती हैं जो मेन 3 शेप्स की होती हैं। बाकी छोटे छोटे पीसेस टुकड़ों में तो बहुत सारी हो सकती है। अब मैग्नेटिक और नॉन मैग्नेटिक मटेरियल के लिए एक एक्टिविटी है कि आप बहुत सारी कलेक्ट करें और उनको मैग्नेट से लगा कर देखें कि कौन सी लग रही है कौन सी नहीं। अपनी ऑब्जर्वेशन यहाँ नोट डाउन करें। तो जो मैग्नेट से अट्रैक्ट होती है उनको मैग्नेटिक मटेरियल कहा जाता है, और जो मैग्नेट से अट्रैक्ट नहीं होती हैं उनको नॉन मैग्नेटिक मटेरियल कहा जाता है। जो अट्रैक्ट हुई, जैसे वो 3 मेन होती हैं, आयरन, निकल और कोबाल्ट। सम ऑफ देयर कॉम्बिनेशंस विद अदर मेटल ऑल्सो अट्रैक्ट टुवर्ड्स मैग्नेट। इनके कॉम्बिनेशंस किसी दूसरे मेटल के साथ भी मैग्नेटिक ही इफेक्ट देते हैं। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अब मैग्नेट के पोल्स, एक एक्टिविटी है यहाँ पर कि आप एक पेपर लें, पेपर पे आप बहुत सारी आयरन फिलिंग्स, ये आयरन का चूरा चूरा जैसा होता है, इसको आप बिखेर दें और फिर आप एक उस पर बार मैग्नेट रखें, हल्का सा उसको ऐसे ऐसे टैप करें। अब जब हल्का सा उसको ऐसे ऐसे टैप करेंगे तो जो वो मैग्नेट का चूरा, मैग्नेट फिलिंग्स बोलते हैं जिनको, वो होंगे अचानक से मैग्नेट पर चिपक जाएंगे। और जब आप ये एक्टिविटी करेंगे तो आप ऑब्ज़र्व करें। क्या ऑब्ज़र्व करेंगे? आप ऑब्ज़र्व करेंगे जो कोनों कोनों पे से थी वहाँ पर ज़्यादा चिपकेंगे, बीच में कम चिपकेंगे। क्यों? क्योंकि कोनों पर मैग्नेट के उसके पोल्स होते हैं, नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल, और बीच में इफ़ेक्ट होता है मैग्नेट का बट कम होता है। पोल्स पर मैग्नेटिक इफ़ेक्ट ज़्यादा होता है ना। तो ऐसा भी नहीं हो सकता कि मैग्नेट एक ही पोल पर चिपक जाए, ऐसा भी नहीं होगा। ठीक है, अगर हम मैग्नेट को 2 टुकड़ों में तोड़ दें, अगर हम मैग्नेट को 2 टुकड़ों में तोड़ दें तो ऐसा नहीं है, सपोज़ मैंने इसको यहाँ से तोड़ दिया, अब 2 टुकड़े बन गए जहाँ पे एक साउथ लिखा हुआ था और एक नॉर्थ लिखा हुआ था। तो ऐसा नहीं है कि अब ये नॉर्थ हो गया, ये साउथ, अब यहाँ चिपकेगी और अब यहाँ चिपकेगी, नहीं। अब ये मैग्नेट पूरी ऐसे बन गई नॉर्थ साउथ, और ये मैग्नेट पूरी ऐसे बन गई नॉर्थ साउथ, दोनों अलग अलग बन गई। इनके नॉर्थ पोल साउथ पोल, नॉर्थ पोल साउथ पोल अलग अलग हो गए। नॉर्थ पोल और साउथ पोल हमेशा पेयर्स में ही एग्जिस्ट करते हैं। ये नहीं होता कि एक मैग्नेट में एक पोल, नहीं। आप इसके कितने भी टुकड़े कर देंगे तो हर टुकड़े का नॉर्थ पोल साउथ पोल अलग होगा। नॉर्थ पोल साउथ पोल हमेशा पेयर्स में होते हैं, अकेले नहीं होते। ठीक है, अब एक नेक्स्ट एक्टिविटी है ये। इस पे हमने क्या करा, इसमें हमने एक ज़मीन पर पेपर लगाया है और हमने बार मैग्नेट को हवा में लटकाना है। एक धागे से बांधकर किसी भी तरीके से उस धागे को कहीं स्टक कर दिया और उसको लटका दिया। अब उसको लटका कर रोटेट करा, राइट, रोटेट, हमने उसको फ्रीली रोटेट कर दिया। अब जब वो अपने आप रुकेगी तो जिस डायरेक्शन में रुकी हमने उनको मार्क कर लिया कि ये 2 डायरेक्शंस में वो रुकी। ठीक है, अब हमने उसको दोबारा रोटेट करा, हल्का सा पुश मार दिया। अब हमने फिर वेट करा, जब वो दोबारा रुकी क्या वो सेम ही इन्हीं पॉइंट्स पर रुकी या किसी और पॉइंट्स पर रुकी, ये ऑब्ज़र्व हमें करना है। तो जब हम ऐसा करेंगे तो हम क्या ऑब्ज़र्व करेंगे कि वो हर बार सेम ही पॉइंट पर रुक रही है। अब वो सेम ही पॉइंट पर रुक रही है तो इसका मतलब है वो पोल्स जो हैं, वो पोल्स जो उसके नॉर्थ पोल और साउथ पोल हैं, तो हमारी जो अर्थ होती है, हमारी अर्थ, आपको पता होगा ये बात तो, कि जो हमारी अर्थ होती है, हमारी अर्थ के भी पोल्स होते हैं, राइट। हमारी ऐसे एक्सिस होती है, ऊपर वाला नॉर्थ पोल और नीचे वाला साउथ पोल होता है। तो हमारी अर्थ में भी एक मैग्नेटिक फील्ड होता है, हमारी अर्थ का भी एक मैग्नेटिक
फील्ड होता है इसके नॉर्थ पोल और साउथ पोल का, तो इसका भी एक मैग्नेटिक इफेक्ट होता है। तो जब हमने ये एक्टिविटी करी तो जो ये मैग्नेट होगी ये अर्थ के नॉर्थ पोल और साउथ पोल की तरफ अट्रैक्ट होती हुई उसके हिसाब से नॉर्थ पोल की तरफ नॉर्थ डायरेक्शन की तरफ नॉर्थ पोल ऑफ द मैग्नेट, साउथ डायरेक्शन की तरफ साउथ पोल ऑफ द मैग्नेट, इस तरीके से वो रुकेगी। अगर आप उसको कितनी बार भी स्पिन करेंगे, रोटेट करेंगे, वो हर बार उसी डायरेक्शन में रुकेगी। तो ये एक्टिविटी हम यूज़ कर सकते हैं ये पता लगाने में कि अगर आपके पास कोई एक पीस है, सिंगल पीस है, कि वो मैग्नेट है या नहीं है। तो कैसे पता लगाएंगे, हम उसको ये टेस्ट करेंगे। बार बार जब हम उसको घुमाएंगे, अगर वो मैग्नेट हुआ तो वो हर बार एक ही डायरेक्शन में रुकेगा, और अगर वो मैग्नेट नहीं हुआ तो वो किसी भी डायरेक्शन में रुक सकता है, राइट। तो ये टेस्ट, अब अगर हमारे पास एक से ज़्यादा चीज़ें हैं, सपोज मेरे पास 4 चीज़ें हैं, तब मुझे पता लगानी है कि ये मैग्नेट्स है नहीं है, तो मैं इस टेस्ट की नीड नहीं है, तब तो मैं उनको आपस में जोड़ के देख लूँगी, क्योंकि 2 मैग्नेट्स आपस में चिपकते हैं, तो मैं उनको करके देख लूँगी। बट जो अगर कोई चिपक रही होंगी तो मतलब वो मैग्नेट्स हैं, जो नहीं चिपक रही होंगी तो नहीं मैग्नेट्स हैं। अब इसमें भी एक प्रॉब्लम हो सकती है, बताओ क्या पता एक पीस मैग्नेट हो और बाकी के जो पीसेस हैं वो मैग्नेट नहीं है, बट वो आयरन कोबाल्ट निकल भी नहीं है, जो कि मैग्नेटिक मटेरियल होते हैं, जो उससे अट्रैक्ट होंगे नहीं। सपोज एक प्लास्टिक है, एक वुड है और एक एल्यूमिनियम है, राइट। तो मैं कोई भी चारों पीसेस में से कोई भी अट्रैक्ट नहीं हो रही, तो मुझे कैसे पता चलेगा कोई मैग्नेट है। तो मैं ये वाली एक्टिविटी करके देख सकती हूँ, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। यही प्रॉपर्टी जो मैग्नेट की होती है, जो अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड से अट्रैक्ट होती है, इस ही फीचर या इसकी उसको यूज़ करते हुए कंपास एक बनाया गया डिवाइस डायरेक्शंस पता लगाने के लिए। कंपास में क्या होता है, एक निडल होती है, आप देखेंगे उस निडल का एक कोना रेड पेंट होता है, बाकी पूरी निडल सिल्वर होती है। तो जो रेड कोना होता है ना, वो होता है नॉर्थ पोल ऑफ अ मैग्नेट, ठीक है। ये पूरी निडल एक मैग्नेट की तरह एक्ट करती है। तो ये मैग्नेट, ये आप जब एक कंपास को आप कहीं पर हैं एक पर्टिकुलर पोजीशन में, तो जब आप इसको बिल्कुल स्टिल रखेंगे कंपास को, तब आप देखेंगे कि जहाँ ये इशारा कर रही होगी रेड वाली साइड, वो अर्थ की नॉर्थ पोल की तरफ अट्रैक्ट हो रही है। अर्थ की नॉर्थ साइड है और ये साउथ साइड है। तब हम क्या करेंगे, हम धीरे से इस डिवाइस को घुमाकर नॉर्थ पोल की, जहाँ ये रेड होगा वहाँ नॉर्थ पोल ले आएंगे, नॉर्थ पोल की तरफ इसको सेट कर लेंगे। तो फिर हमको जो ये डायरेक्शंस दिखेंगी ये एक्चुअल डायरेक्शंस होंगी। दिस इज़ नॉर्थ, दिस इज़ साउथ, ईस्ट वेस्ट, नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ साउथ, नॉर्थ ईस्ट, साउथ ईस्ट, साउथ वेस्ट, नॉर्थ ईस्ट, ठीक है। समझ आया। हम जहाँ हमें देखना है कंपास, हम वहाँ रखेंगे। सपोज़ उसने ऐसे दिखाया तो मतलब ये नॉर्थ है, ये साउथ है, तो मैं अपने कंपास को ऐसे घुमा के नॉर्थ पे नॉर्थ ले आऊँगी, साउथ पे साउथ, तो मेरे को एक्चुअल डायरेक्शंस इंडिकेट वो करेगा, ठीक है। यहाँ पे एक छोटी सा एक फैक्ट दिया हुआ है कि मैग्नेटिक कंपास इससे यूजुअली अ स्मॉल सर्कुलर बॉक्स विद अ ट्रांसपेरेंट कवर ऑन इट। मैग्नेट जो कंपास होता है एक छोटा सा सर्कुलर एक डब्बी सी होती है गोल, जिसके ऊपर ट्रांसपेरेंट कांच का या प्लास्टिक का कवर होता है, और जो निडल होती है वो मैग्नेट की तरह होती है, जो पिन होती है ये मैंने भी आपको समझाया ही है, ठीक है। वो बैलेंस बीच में से हो रखी होती है ऐसे, ताकि वो ईजिली घूम पाए, उसको जहाँ भी घूमना है फ्रीली। एक जो उसकी नॉर्थ डायरेक्शन होती है वो रेड पेंट हो रखी होती है, ठीक है। ये हम सारा समझा चुके हैं। अब यहाँ पे एक और एक्टिविटी है, यहाँ एक एक्टिविटी बताई गई है, किसी पीस को, किसी भी जैसे एक आयरन का पीस हुआ, जैसे इन्होंने यहाँ पे आयरन निडल ले रखी है, उसको मैग्नेट में कन्वर्ट कैसे करें, ठीक है। कोई भी आप मटेरियल लेते हैं, मतलब कोई भी हो सकता है मेटल, ठीक है, उसके साथ आप एक्सपेरिमेंट ट्राई कर सकते हैं, तो आपको समझ में आएगा कि कुछ के साथ ये चीज़ हो पा रही होगी और कुछ के साथ ये चीज़ नहीं हो पा रही होगी।
तो देखते हैं हम यहाँ पे इन्होंने एक आयरन निडल ली है, एक बार मैग्नेट ली है और उसको उस पर तेज़ी से रब करा 30-40 बार। और एक ध्यान हमें क्या रखना है, एक चीज़ की एक ही डायरेक्शन में हमें इसको रब करना है। ये ऐसे 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 रब नहीं करना है, ऐसे उठाओ, ऐसे 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 फटाफट हमें उसको एक ही डायरेक्शन में बहुत सारी बारी उसको तेज़ी से रब करना है। अब जब हमने उसको तेज़ी से रब कर लिया तो वो जो नीडल है वो उसमें मैग्नेटिक इफेक्ट आ गया। और अगर आप उसको पिंस के पास ले जाएंगे या आयरन फिलिंग्स के पास ले जाएंगे तो आप देखेंगे कि ये नीडल मैग्नेट बन गई, क्योंकि वो कोई भी चीज़ अब इससे अट्रैक्ट हो रही है। अब इसका एक और एक इन्होंने क्या यूज़ करा है इसका, देखिए एक बड़ा इंटरेस्टिंग। अब इन्होंने इस नीडल को एक कॉक, जो बॉटल के ढक्कन होते हैं कॉक, उसमें फंसा दिया और एक कटोरे में पानी लेके उसमें, जिसमें कॉक क्योंकि तैरता है, उसमें इसको डाल दिया। अब इन्होंने इसमें डाल के क्या देखा, क्योंकि अब ये मैग्नेट बन गई नीडल और ये फ्रीली सस्पेंडेड है, आराम से कहीं भी घूम सकती है, तो ये ऑटोमेटिकली धीरे धीरे रोटेट करके अपने आप को अलाइन कर लेगी, सेट कर लेगी अर्थ के नॉर्थ पोल या साउथ पोल की तरफ। तो ये एक तरीके से होममेड कंपास बन गया। पहले मतलब पुराने ज़माने में भी लोग इस तरीके से कंपास बना के डायरेक्शंस का पता लगा सकते थे। ठीक है, तो बहुत अच्छी एक्टिविटी थी। अब हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे एक और बात है कि मच बिफोर द वाइड स्प्रेड यूज ऑफ मॉडर्न मैग्नेटिक कंपास, अ डिवाइस सिमिलर टू द कंपास इंटेल बाय यू was used by Indians for navigation at sea। अब यही बात बोल रहे हैं कि पुराने ज़माने में ये तरीका यूज़ होता था नेविगेशन के लिए, इंडियंस के यूज़ करते थे, क्योंकि जब तक ये वाले कंपास बने नहीं थे, बहुत पहले। इट कंसिस्ट ऑफ अ मैग्नेटाइज्ड फिश शेप आयरन पीस। उनके पास एक फिश शेप का एक ऐसे लंबा सा एक आयरन पीस होता था जो मैग्नेटाइज्ड होता था। ठीक है, वो उसको ऑयल के वेसल में रखते थे, जिससे कि उससे डायरेक्शंस उनको पता लग जाती थी। इस डिवाइस को वो लोग नाम देते थे मत्स्य यंत्र या मत्स्य यंत्र, मतलब फिश डिवाइस, जो कि डायरेक्शन बताती है। अब यहाँ पे एक और एक्टिविटी दी हुई है। ये एक्टिविटी भी देखिए क्या हो रहा है। हमने 2 मैग्नेट्स लिए हैं, 2 बार मैग्नेट्स हैं हमारे पास, राइट। तो अब एक बार मैग्नेट को इन्होंने पेंसिल्स पे रख दिया। पेंसिल्स पे क्यों रख दिया? बिकॉज पेंसिल्स रोटेट हो सकती हैं, हल्के से फोर्स के साथ ही वो रोटेट हो सकती है। ठीक है, तो बार मैग्नेट अगर उसको अपने आप मूवमेंट लानी है तो वो इजीली ला सके, ये नहीं है कि हमारे हाथों से ही हो, इसीलिए। अब हम दूसरी बार मैग्नेट को धीरे धीरे उसके पास लेके जाएंगे। अब आप अगर देख पा रहे हो, आपको देखेंगे यहाँ नॉर्थ पोल और साउथ पोल लिखा है, और जब हम पास लेकर जा रहे हैं तो हम नॉर्थ पोल पास लेकर जा रहे हैं। तो अगर यहाँ इस तरफ इसका है साउथ पोल, हम इसके पास ले जा रहे हैं नॉर्थ पोल, तो ये नॉर्थ पोल और साउथ पोल आपस में अट्रैक्ट करते हैं। ये बात आपको वैसे पता होगी कि एक मैग्नेट के अपोजिट पोल्स, नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल, आपस में अट्रैक्ट करते हैं, एकदम से चिपक जाते हैं। और अगर अपोजिट पोल होते हैं नॉर्थ नॉर्थ या साउथ साउथ, तो वो नहीं पास आते, वो आपस में रिपेल करते हैं, दूर जाते हैं। ठीक है, तो ऐसा आप इसके पास लाओगे तो ये भी हल्का सा फोर्स लगा के आगे आएगी और ये दोनों चिपक जाएंगे। और यही अगर आप दोनों सेम पोल्स को साथ में लाओगे तो जैसे जैसे आप पास लेके आओगे ना, वैसे वैसे ये दूर भागेगी और ये पीछे हटेगी। इस एक्टिविटी से हमें ये पता चला क्या कि नॉर्थ पोल और साउथ पोल अट्रैक्ट करते हैं और सेम पोल्स रिपेल करते हैं। ये इसको कहा जाता है प्रॉपर्टी ऑफ रिपल्शन। ठीक है, सेम चीज़ हमने एक और तरीके से करी। कंपास ले लिया, इसके पास अब बार मैग्नेट ला रहे हैं, तो देखिए नॉर्थ पोल को ही ला रहे हैं नीडल के पास। नीडल पहले इधर थी, ठीक है, तो वो नीडल नॉर्थ पोल रिपेल होने लगा तो उधर चली गई। अब साउथ पोल लाने लगे तो वो इसके पास आ गई, है ना। तो ये भी एक और एक्टिविटी है, बट इस बार क्या डिफरेंट था, आइए पढ़ते हैं। व्हेन द नॉर्थ पोल ऑफ अ मैग्नेट इज ब्रॉट क्लोजर टू द नॉर्थ पोल ऑफ कंपास इट मूव्स अवे। व्हेन द साउथ पोल ऑफ द मैग्नेट ब्रॉट टू द नॉर्थ पोल इट मूव्स क्लोजर, है ना, यही सेम चीज़ है।
अब एक ये सेम एक्टिविटी करी गई है जो भी हमने पीछे करी, लेकिन यहाँ पे अब हमने बीच में एक वुड का पीस लगा दिया। ठीक है, अब वुड का पीस लगा के हमने ये वाली सेम एक्टिविटी दोबारा करी। तो अब हमने क्या ऑब्जर्व करा, अब हमने ये ऑब्जर्व करा कि ऐसा जब हमने कुछ रास्ते में कुछ रुकावट लगा दी तो भी मैग्नेट सेम अपोजिट पोल्स अट्रैक्ट और सेम पोल्स रिपल कर रहे हैं, कोई चेंजेस नहीं हैं। दैट मीन्स क्या कंक्लूजन निकला, ये कंक्लूजन निकला कि मैग्नेटिक अफेक्ट हो सकता है, मैग्नेट का अफेक्ट रहेगा नॉन मैग्नेटिक मटेरियल्स के थ्रू भी। ठीक है, तो हमने ये आप करके देखें घर पे, तो आप या हो सकता है क्लास में मैम एक्सपेरिमेंट्स करवाती हैं तो ये आपको पता चलेगा। अब आगे आज बढ़ते हैं। अब हमने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स कर लिए, अभी हम एक फन विद मैग्नेट्स करने वाले हैं। आफ्टर अब लर्निंग के बाद अब रेशमा एक्साइटेड है और उसने डिसाइड किया कुछ एक्टिविटीज़ करने का मैग्नेट से लेकर, क्योंकि उसका स्कूल फेयर है जिसमें वो उससे कुछ दिखा सके। तो आप भी कोशिश कर सकते हैं अपने आप से और कुछ फन आइडियाज़ या कुछ कर सकते हैं, जैसे एक गार्लैंड होती है, एक माला बनवाना मैग्नेट्स की। आजकल तो आपने पता नहीं कुछ लोगों को आपके पास होगी ना मैग्नेट की छोटी छोटी बॉल्स आती हैं जो सारी आपस में चिपक के क्यूब शेप में आती हैं, वो अलग हो जाती हैं और आप उनसे कुछ भी बना लो तो उससे सारी वो चिपक के ब्रेसलेट टाइप भी बन जाता है, रिंग टाइप भी बन जाती है, या ये लोग गार्लैंड माला बना लो, कुछ भी बना लो, है ना। स्टील बॉल्स आती हैं, यहाँ पे वही दिया हुआ है, ये स्टील बॉल्स की मेज़ भी आती है। ठीक है, छोटे बच्चों की भी आती हैं, एक मेज़ टाइप होती है और एक डंडी साथ में होती है, उसमें मैग्नेट लगी होती है, तो उसे उठा उठा के बॉल उसमें ले जानी होती है, सॉर्टिंग टाइप, है ना। यहाँ इन्होंने एक और एक्टिविटी की, एक ग्लास में ये डाल दिए, पेपर क्लिप डाल दिए, क्योंकि ग्लास से मैग्नेट इफेक्ट चल रहा है तो उससे उसको बाहर निकाल रहे हैं। यहाँ पर देखिए बटन लगा दिए, एक व्हील्स कार टाइप बना दी माचिस की डब्बियों पर और मैग्नेट्स रख दी, तो इनसे रिपल्शन या अट्रैक्शन हो पा रही है, राइट। एक फैक्ट है, यहाँ पे फैक्ट पढ़ते हैं। इन सब मैग्नेट्स नॉर्थ पोल साउथ पोल और किसी सब ज़्यादातर मैग्नेट्स में नॉर्थ पोल साउथ पोल लिखे होते हैं, लेकिन बहुत सी मैग्नेट्स में नहीं भी लिखे होते, खाली एक वाइट डॉट बनी होती है, जैसे कि आप इस वाले में देख सकते हैं। ठीक है, समटाइम्स द नॉर्थ पोल ऑफ द मैग्नेट इज पेंटेड रेड एंड इज ब्लू। कभी कभी तो वाइट डॉट्स बनी होती है, कभी कभी ऐसा भी होता है कि नॉर्थ पोल रेड और साउथ पोल ब्लू पेंट हुआ होता है। ठीक है, अब एक और नया एक फैक्ट है, हमें मैग्नेट्स हम कैसे स्टोर करें। आपके घर में भी होंगे, सपोज 5-6 मैग्नेट्स है, आप सबको एक साथ रख देंगे एक डब्बी में बंद, तो धीरे धीरे टाइम के अनुसार क्या होगा, उन मैग्नेट्स का अफेक्ट जो अट्रैक्ट करती है हल्का सा ना कमज़ोर पड़ जाएगा, वीक हो जाएंगी। तो इसलिए हमें मैग्नेट्स को प्रॉपर सही तरीके से स्टोर करके रखना चाहिए ताकि वो ख़राब ना हो। तो कैसे, देखिए यहाँ पे ये 2 बार मैग्नेट्स हैं, इनके अपोजिट पोल्स लीजिए, नॉर्थ पोल इधर साउथ पोल इधर, नॉर्थ पोल इधर साउथ पोल, बीच में एक लकड़ी का टुकड़ा और दोनों तरफ एक आयरन का टुकड़ा। इस तरीके से अरेंजमेंट करके हमें इनको सेव कर संभाल कर स्टोर कर रखना चाहिए। ये 2 पॉइंट्स हैं, नंबर 1 नंबर 2 जो नहीं करने चाहिए, जिनसे मैग्नेट्स ख़राब हो जाती हैं। मैग्नेट्स को गर्म नहीं करो, ठीक है, या गिराओ मत, टूट जाती हैं, या हैमर नहीं मारो। ठीक है, इनको मोबाइल फ़ोन्स या रिमोट कंट्रोल्स के पास भी नहीं रखना चाहिए, क्योंकि इनमें भी मैग्नेटिक फील्ड अफेक्ट होते हैं, मोबाइल्स में और रिमोट्स में भी। ठीक है, क्योंकि ये सैटेलाइट्स के थ्रू काम करते हैं, तो इनके पास भी हमें नहीं रखना चाहिए। कभी आपने नोटिस किया हो, इसका एग्जांपल मैं देती हूँ, आप लोग होटल्स में जाते हैं, आजकल होटल्स में जो कीज़ मिलती हैं, कार्ड्स, है ना, उस कार्ड्स को हम पॉकेट में जब रखते हैं तो कई बार हम फ़ोन के साथ रख लेते हैं, फ़ोन के साथ पकड़ लेते हैं ऐसे, तो फ़ोन के मैग्नेटिक फील्ड से क्या होता है, वो कार्ड ख़राब हो जाते हैं, फिर वो वर्क करना बंद कर देते हैं, फिर हमें दोबारा रिसेप्शन पे जाकर वो ठीक कराने पड़ते हैं। हुआ है आप लोग के साथ ऐसा? तो आपको हम कहते हैं ना, हमेशा इसको फ़ोन के साथ नहीं रखना, दूर रखो फ़ोनों से, तो वो ठीक रहते हैं, फ़ोन के साथ आते ही वो ख़राब हो जाते हैं।
तो ये था मैग्नेट का चैप्टर, जो कि बड़ा इजी था, मज़ेदार था। आप एक्टिविटीज़ में बहुत सारी हैं, घर पे करके देखिए, इट्स फन। आप सबके पास आई एम श्योर बहुत सारी मैग्नेट्स होंगी। तो ऐसे क्वेश्चन आंसर्स अटेम्प्ट कीजिए। कोई आपको डाउट आता है तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में पेज नंबर, क्वेश्चन नंबर लिखकर पूछिए। चैप्टर में कोई डाउट है तो वो मुझसे पूछिए। होप आपको ये चैप्टर पसंद आया होगा। थैंक यू सो मच गाइस।